बहू बनी ईमानदार नेता। एक दिन भावना के घर एक विधायक वोट मांगने आया। भावना ने सोचा, लोगों की मदद करना है तो नेता बनना सबसे अच्छा है। बस उसने ठान लिया कि उसे भी सरपंच का चुनाव लड़ना है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस साल इलेक्शन में मैं भी खड़ी होंगी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अरे वाह, लेकिन तेरा चुनाव चिन्ह क्या होगा? दरवाजे पे घंटी। सब उसको दबाते हैं। जब सब उसे दबाएंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगी। अरे वाह वाह बहू, आखिर तू मेरे साथ रहकर अकल की बात सीखी गई। एक तेरे ससुर जी है जो तुझसे ज्यादा मेरे साथ रहने के बाद भी बेवकूफी रहे। तुम मुझसे इतना भी प्यार मत करो कि हर बात में मुझे घसीटा करो। वैसे क्या करोगी सरपंच बनकर? सड़क बनवाऊंगी, तालाब बनवाऊंगी, टॉयलेट बनवाऊंगी। अरे मेरे लिए आलू के पराठे भी बनवा देना। हाँ बेटा, और मेरे लिए मलाई रबड़ी। अरे लोगों के लिए कुछ करूंगी, सिर्फ आपके लिए नहीं। अरे परायों के लिए अपनों को भूल जाएगी, यही है तेरे संस्कार। अरे माँ जी, सरपंच का काम जनसेवा का होता है। भावना अब पीछे हटने वाली नहीं थी। पूरा परिवार अपना पूरा दम लगा देता है और जैसे तैसे इनकी डोलती कश्ती नदी पार कर ही गई और अब पूरे गांव की नई सरपंच भावना बन जाती है। सरपंच बनते ही वो सोच लेती है कि सबसे पहले सबके घरों में हैंडपंप लगवाए जाने चाहिए। बेटा, सबसे पहला हैंडपंप तो सरपंच के घर ही लगना चाहिए। नहीं माँ, हमने पहले ही सोच लिया था कि हम एकदम ईमानदार सरपंच बनेंगे। भावना सबके यहाँ हैंडपंप लगवा देना चाहती थी, पर इतने लोग थे तो थोड़ा समय लग रहा था। अरे क्या भावना दीदी, हैंडपंप लगेगा भी? इतने में तो मैं सनी देओल के जैसे पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ लाता और लगा देता। अरे छोड़ो, ये तो खुद के घर में हैंडपंप नहीं लगा पाए, हमारे घर में क्या लगवाएंगे ये? जनता के ताने सुनकर भावना को लगता है कि शायद उसकी सास सही बोल रही थी। सबसे पहला हैंडपंप अगर सरपंच के घर लगे तो लोगों को थोड़ा भरोसा होगा कि आने वाले वक्त में उनके भी घरों में हैंडपंप लग जाएगा। मगर हैंडपंप लगाते ही फिर से गांव में बातचीत होना शुरू हो गई। अरे सरपंच साहिबा, हम लोगों के घर तो हैंडपंप का पंप भी नहीं आया, पर आपके घर आ गया। यही ईमानदारी है आपकी। अरे मैं तो हमेशा से ही बोलता था कि सभी नेता एक जैसे ही होते हैं, भ्रष्ट। राम नाम सत्य है, सारे नेता भ्रष्ट हैं। हमें तो लगता है कि भावना दीदी को हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के घर हैंडपंप लगेगा। थोड़ा सब्र तो कीजिए आप लोग। आपके सब्र के चक्कर में सूखे के चलते कब्र बन जाएगी हमारी। भावना अब अलग कंट्रोवर्सी में फंस गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। लोगों के घर हैंडपंप लगाना शुरू तो हो गया था, पर काम धीरे धीरे चल रहा था और लोग भावना को ताने मारे जा रहे थे। बहुत सुनने के बाद भावना ने ये ठाना कि वो अपने घर का हैंडपंप हटा देगी। अब जब दूसरों के घर में भी हैंडपंप लगने शुरू हो गए हैं, कोई उस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हैंडपंप हटवाया, लोग फिर बातें करने लगे। अरे ये हैंडपंप तो 2 दिन भी नहीं टिक पाया। सरपंच साहिबा, आप तो टिकोगी ना? अरे ये तो ऋषभ पंत से भी कम चला, वो भी थोड़ा ज्यादा टिक जाता था। भाइयों, बारी बारी करके ये एक ही हैंडपंप सबके घर तो नहीं लगवा रही। अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि सब बराबर हो, सबके घर में हैंडपंप लग जाए तो मैं भी लगवाऊं। तो आपने दूसरों के घर में हैंडपंप लगाने की जगह खुद के घर से हैंडपंप निकाल दिया बराबरी करने के लिए। अरे भावना दी, रहने भी दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। अब हम करें तो क्या करें और बोले तो क्या बोले? अरे वाह भाभी जी वाह, नेता आप हो और पूछ हमसे रही हो।
भावना को समझ आया कि जिसका काम उसी को साजे, और वो हाथ जोड़कर अपने सरपंच की पोस्ट को किसी और के सर मत देती है। वो ये वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा जन कल्याण की इस सीढ़ी पर वो नहीं चढ़ेगी। नीचे से गाली देने में जितना मजा है, उतना ऊपर चढ़ने में नहीं है।